नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इम्प्रूव योर जीके में। मेरा नाम है विवेक कुमार सिंह। मेरे बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस स्लाइड को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको पढ़ा है। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नए व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। जब जब हम आधुनिक भारत में किसी भी बड़े समाज सुधारक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम आता है और वह है राजा राम मोहन राय जी का। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई सन 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 22 मई सन 1772 ईस्वी में राधानगर में। राजा राम मोहन राय जी ने अपने जीवन काल में बहुत से समाज सुधार किए थे। तो 19वीं सदी के नवजागरण काल के ये प्रमुख आरंभकर्ता, प्रख्यात शिक्षाविद, प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और राजा राम मोहन राय जी ने सबसे पहले 1803 ईस्वी से लेकर के 1814 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नौकरी की थी। इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद व कर्मकांडों का खंडन किया था। अर्थात राजा राम मोहन राय जी ने मूर्ति पूजा व बहुदेववाद, इसके साथ साथ कर्मकांडों का भी विरोध किया था और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया। उसके साथ ही साथ उसे सभी धर्मों का मूल बताया। तो यह याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मैंने कलर कर दिया है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय जी ने समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अशिक्षा, जाति प्रथा, बहुविवाह, अछूतों पर अत्याचार, नारी शोषण तथा सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। राजा राम मोहन राय जी ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की तथा 1817 ईस्वी में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना भी कलकत्ता में की थी। उसके बाद इन्होंने 1828 ईस्वी तक सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, तो वह उन्होंने कहाँ पर की थी? इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिएगा। राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को रोकने के लिए 1829 ईस्वी में सती प्रथा निवारक अधिनियम 1829 ईस्वी नामक एक कानून बनाया, जिसका राजा राम मोहन राय जी ने भरपूर स्वागत किया तथा इसके लागू करवाने में भी सरकार का सहयोग दिया। तो सती प्रथा निवारक अधिनियम कब आया था? यह आया था 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको कानूनी रूप दिया था। राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, नवजागरण का अग्रदूत आदि ऐसे अनेक सम्मान प्राप्त हैं। तो यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है या आधुनिक भारत का पिता किसे कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जी को यह सम्मान प्राप्त है। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी और अपने दूत के रूप में ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय जी को किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो गई और वहीं पर उनकी समाधि भी बनी हुई है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो यह है ब्रिस्टल शहर में, इंग्लैंड में।
अब हम इनसे संबंधित और जो फैक्ट हैं, इनका जो समाचार पत्र है उसके बारे में जान लेते हैं। इनके जो प्रमुख समाचार पत्र हैं वह है मिरातुल अखबार, जिसको इन्होंने फारसी भाषा में प्रकाशित किया था। फिर है ब्रह्म क्रॉनिकल, इसको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। और तीसरा है संवाद कौमुदी, जिसकी भाषा थी बांग्ला। संवाद कौमुदी जो थी वह बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला सबसे प्रथम समाचार पत्र जो था संवाद कौमुदी था। यह 1821 में प्रकाशित हुआ था। राजा राम मोहन राय जी ने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी। ये कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनको हम लोग जान लेते हैं। 1809 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी तुहफात उल मुवाहिदीन। यह फारसी भाषा में थी और इसका हिंदी अगर हम देखें तो इसका हिंदी होगा एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार। तो यह याद रखिएगा। दूसरी पुस्तक थी 1820 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इसका हिंदी में अनुवाद है ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली। और तीसरी पुस्तक है इनकी 1822 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी हिंदू उत्तराधिकार नियम। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे इसको हमने कवर कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।